हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम ग्राफिक मेथड से लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ में प्लॉट करना और सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। दिस इज पार्ट 3 ऑफ ग्राफिक मेथड। सो लेट्स स्टार्ट। सो हियर इज एन एग्जांपल। फर्स्ट स्टेप, इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 9, ये हमारी इक्वेशन ए। Next equation, x1 is equals to 2, equation B. x2 is equals to 3, equation C. And 20x1 plus 50x2 is equals to 360. ये हमारी equation D. तो next step, put x1 is equals to 0. तो यहाँ से हमारी x2 की वैल्यू is equals to 9. नेक्स्ट पुट x2 एज 0, तो यहाँ से x1 की वैल्यू 9। इक्वेशन बी में हम ये स्टेप नहीं परफॉर्म कर सकते क्योंकि उसमें ऑलरेडी इक्वलिटी है। सो x1 इज इक्वल्स टू 2, तो दिस कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू 2 एंड 0। दैट्स इट। एंड नेक्स्ट इक्वेशन सी में भी सेम ही केस है। तो x2 इज 3, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट है 0 एंड 3। नेक्स्ट इक्वेशन डी में put x1 is equals to 0, so x2 is equals to 360 divided by 50, that is 7.2. Next, x2 is equals to 0, so x1 is equals to 360 divided by 20, that is 18. So here I have written the coordinates. अब हम इसे ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। Starting with equation A, 0 and 9. So here 9 and 0. So here यहाँ पर मैंने ज्वाइन कर दिए हैं पॉइंट्स। नेक्स्ट इक्वेशन बी, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन बी में सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट है विच इज 2 एंड 0. सो हेयर, तो दिस विल जस्ट बी एन इन्फिनाइट लाइन। ये एक सीधी अनंत लाइन बनेगी लाइक दिस। नेक्स्ट इक्वेशन सी, दैट इज 0 एंड 3. सेम इन दिस केस, ये भी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। मूविंग ऑन, इक्वेशन डी इज 0 एंड 7.2। क्योंकि 36 डिवाइडेड बाय 5 एक ग्राफ पर प्लॉट करना इज़ डिफ़िकल्ट, तो हम इसे पॉइंट्स में प्लॉट करेंगे। तो हम इसे यहाँ पर प्लॉट कर देंगे क्योंकि ये रफ डायग्राम है। जो एग्जैक्ट ग्राफ होगा उसमें ये ज़्यादा क्लैरिटी से प्लॉट हो पाएंगे। नेक्स्ट इज़ 18 एंड 0, तो यहाँ पर 18 एंड 0। अब इसे ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट अब हम शेड करेंगे ग्राफ को ताकि हम अपना फिजिबल सॉल्यूशन एरिया फाइंड आउट कर सकें। तो ए इक्वेशन में जो हमारे पास साइन है दैट इज लेस देन इक्वल, तो शेडिंग इनवर्ड होगी। नेक्स्ट इक्वेशन बी में ग्रेटर देन इक्वल का साइन है, तो शेडिंग आउटवर्ड होगी। नेक्स्ट इक्वेशन सी में हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल का साइन है, तो ये भी आउटवर्ड शेडिंग होगी। इनसाइड और आउटसाइड का मतलब है जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है दैट इज दिस ओ, इसके इनवर्ड और आउटवर्ड। अगर हम इसकी तरफ कर रहे हैं तो हमारा लेस देन वाला साइन है, और अगर हम इसके ओपोजिट कर रहे हैं तो हमारा आउटसाइड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल वाला साइन है, तो यहाँ पे आउटवर्ड। नेक्स्ट इक्वेशन डी में हमारे पास जो साइन है वो है लेस देन इक्वल का, तो शेडिंग होगी इनवर्ड। सो दिस इज द फिजिबल सॉल्यूशन एरिया, और इस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स हैं पी, एस, आर एंड क्यू, और ये सभी कॉर्नर पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। जैसे कि एस कॉर्नर पॉइंट हमें इक्वेशन डी और बी से सॉल्व होगा, और कॉर्नर पॉइंट आर जो है वो इक्वेशन डी और इक्वेशन ए से सॉल्व होगा। कॉर्नर पॉइंट पी इक्वेशन बी और इक्वेशन सी से सॉल्व होगा, और नेक्स्ट
कॉर्नर पॉइंट Q इक्वेशन C और A से सॉल्व हो। कॉर्नर पॉइंट S के लिए जो B इक्वेशन है उसमें तो हमें x1 की वैल्यू ऑलरेडी 2 गिवन है, तो हम x1 इज इक्वल्स टू 2 D इक्वेशन में पुट करेंगे, जिससे हमारी x2 की वैल्यू इज इक्वल्स टू 320 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल्स टू 6.4। हमारी जो वैल्यूज आर कॉर्नर पॉइंट की आई हैं वो हैं 3 एंड 6। नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट P में B इक्वेशन में x1 इज इक्वल्स टू 2, इक्वेशन में x2 इज 3, सो 2 एंड 3। नेक्स्ट C और A को सॉल्व कर x2 इज इक्वल्स टू 3, 6 एंड 3। यहाँ पर जो रियल में सॉल्व करने की ज़रूरत सिर्फ कॉर्नर पॉइंट R के लिए है, जिसमें दो इक्वेशंस में x1 और x2 की वेरिएशन है। तो कॉर्नर पॉइंट्स निकालने के बाद यहाँ पर उनके कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख लिए हैं, z फंक्शन और लास्ट में वैल्यूज़ यहाँ पर लिखी हैं मैंने, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैक्सिमाइज की थी। तो कॉर्नर पॉइंट्स P Q R S में से जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है वो है 960, दैट इज़ ऑफ कॉर्नर पॉइंट R। सो लास्ट में हम ये लाइन ज़रूर कोट करेंगे, द मैक्सिमम प्रॉफिट और वैल्यू ऑफ z is at point R where z is equals to 960 and the value of x1 is 3 and x2 is 6। तो इस एग्जाम्पल में जो ये इक्वेशन थी ये बहुत ही डिफरेंट थी, जिसे हमने सॉल्व करना सीखा। सो आई होप विद दिस एग्जाम्पल एंड द एंटायर टॉपिक इज क्लियर टू ऑल। ये एग्जाम्पल हमारी ग्राफिक मेथड की लास्ट एग्जाम्पल थी। ग्राफिक मेथड इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट मेथड्स। थोड़ा सा लेंथी मेथड है लेकिन ये इजी टू सॉल्व है। सो आई होप विद दिस द एंटायर टॉपिक इज़ क्लियर टू ऑल। अगर इस कंटेंट से आपकी स्टडी में टॉपिक क्लैरिफिकेशन में हेल्प हुई है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।